भाई स्टॉक मार्केट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार, ये सब मुझे समझ नहीं आता। ब्रो प्लीज, स्टॉक मार्केट्स आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट शिट। माय डैड हैंडल्स दैट स्टफ, आई कांट हैंडल स्टॉक मार्केट्स प्लीज। म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल, ओह डोंट बोर मी विद दिस। हैव यू सेड दिस टू समवन कि स्टॉक मार्केट भाई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है? बिकॉज हैव यू फेल्ट कूल वाइल सेइंग दैट यू डोंट नो स्टॉक मार्केट, यू डोंट हैव टाइम फॉर दिस? मुझे बोर मत करो स्टॉक मार्केट से। मोस्ट प्रॉब्ली होता है बिकॉज यू वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स वाई यू मस्ट बी कंज्यूमिंग कंटेंट ऑन स्टॉक मार्केट। तो शायद आप ना बोलो, बट आई एम श्योर आपने ऐसे लोग सुने हैं जो ये बोलते हैं और उनको कूल लगता है। कूल है भाई, कूल है बहुत, है कि स्टॉक मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड्स में, खुद के इन्वेस्टमेंट में जानने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज मैं बहुत यंग हूँ। वेल इफ दे सेइंग दिस, नो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिजास्ट्रस स्टेटमेंट्स दे विल से। और उसी स्टेटमेंट को वो लोग, और हो सकता है अगर आपने ही बोला ना, यू विल रिग्रेट दैट स्टेटमेंट लेटर इन योर लाइफ। Regret it, deeply regret it. And today I'm going to show you a case study wherein I want you to tell me the answer. Hi guys, my name is Harsh Goyla and I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. And we provide an entire stock market course wherein we start from the very beginning to एकदम advanced level तक. उसके बाद we cover fundamentals, technicals, behaviorals, portfolio management with complete lifetime mentorship program. And if you're interested, link is in the description below. Now, coming back. And again, when you're watching this, no, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताने वाला हूँ. पुट योर हेडफोन्स ऑन, एक साइलेंट जगह में जाना, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी किसी से, आई एम अज्यूमिंग 15-20 मिनट्स तक की वीडियो बन जाएगी, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बट प्लीज़ लिसन टू दिस केस स्टडी बिकॉज आई वॉन्ट इस केस स्टडी के बाद आप मुझे बताओ व्हाट वुड यू एडवाइज हिम. ठीक है, सो प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली एंड प्लीज सी दिस टिल द वेरी एंड. ओके, नाउ ये बात है अराउंड नवंबर 2019 की. नवंबर 2019, अब तो बहुत टाइम हो गया. Now in November 2019, I was invited for a session, both me and Aditya, and this was at a PSU, right? And a very well-known PSU. I can't name it because obviously disclosure norms. अब यहाँ पे जो मेरा सेशन था, तो वहाँ पे all the general managers and the vice presidents and the DGMs, ये सारे आए हुए थे. ठीक है, why? Because they were about to retire and the session I had was on retirement planning. तो there were 50-60 people, old से सब बैठे हुए थे. Of course, they were about to retire और retirement planning में मुझे होते को वहाँ बुलाया था. That was one of the most embarrassing sessions of my life. That was one of the most crucial learning moments of my life. Let me tell you session में क्या हुआ था. उस सेशन में उन्होंने पुराने लोग भी बुला रखे थे. तो from that PSU only, the earlier people who had retired, general managers and vice presidents, 2 or 3 of them had also come. Now this gentleman stood and asked me a question. उन्होंने मुझे अपनी case study बताई and I had no answer. No answer. I'm going to share that same case study with you. Of course, I'm not going to tell you the name. But आप मुझे बताओ, can you answer that case study? Can you help him? शुरू करें? ठीक. Now this gentleman raised his hand. मैं बोला हाँ सर बताइए. तो बता हर्ष, I want to share my story with you. Can I share it with you? तो I said हाँ सर बताइए please. He said, Harsh, I was the ex-general manager sales. ex-general manager sales. Now please understand this. ex-general manager sales, इसका मतलब आप समझ रहे हो? Or for such a big PSU, he was the ex-general manager sales. मतलब बड़ी गाड़ी, लाल बत्ती वाली गाड़ी है, ठीक है, यस मैन करते हुए लोग भरे हुए हैं. ऑफिस, जैसे ऑफिस का दरवाजा खोला, एक प्यून टेबल साफ कर रहा है, एक चाय ला रहा है, सब खड़े हो गए ऑफिस में कि अरे सर आ गए हैं. ठीक है, मतलब आई वॉन्ट यू टू पिक्चर हिम, एक्स जनरल मैनेजर सेल्स ऑफ अ PSU. आप समझ रहे हो उनका स्टार्टा कितना बड़ा होगा. ठीक है, ही मस्ट बी दैट इंपॉर्टेंट पर्सन दैट फैमिली होता है ना. हर फैमिली गेट टुगेदर में एक मामा चाची जो बहुत सक्सेस होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सब. उनकी जब भी फैमिली गेट टुगेदर उनको सबसे पहले खाना परोसेंगे, उनको सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलेगी किसी भी फैमिली गेट टुगेदर में. क्यों? सबको उनसे फेवर चाहिए, सब उनसे फेवर मांग रहे हैं, सब उनसे हेल्प आने की कोशिश कर रहे हैं और सब ट्राई करते हैं कि पार्टी में सबसे पहले वो आए. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट वही होते हैं. ही वॉज दैट पर्सन. उनका पर्सोना इमेजिन कर रहे हो आप, एक्स जनरल मैनेजर सेल्स. Now he told me that Harsh, I retired in 2010. वो 2010 में रिटायर कर गए. And he had a corpus of 80 lakhs.
ठीक है, 2010 में ही रिटायर्ड विद 80 lakhs। 80 lakhs में ही हैड हिज पीपीएफ, एफडीज एंड ऑल दोज अदर थिंग्स, मैं उसमें आपको बोर नहीं करूंगा, बट ही हैड अ टोटल कॉर्पस ऑफ 80 lakhs। अब व्हाट ही टोल्ड मी दैट हर्ष, वो 80 lakhs ना मैंने डाल दिया बैंक में इन अ फिक्स डिपॉजिट। वाई? बिकॉज हम सबको यही सिखाया है दैट व्हेन यू रिटायर, इफ यू सी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर द बुक ना, तो उसमें यही आपको बताएंगे दैट व्हेन यू रिटायर पुट योर मनी इन द बैंक। ठीक है, क्यों? रिटायरमेंट के टाइम आप रिस्क तो ज़्यादा नहीं लोगे, फिक्स डिपॉजिट सेफ है, आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। अब आई हैव डन द एंटायर कैलकुलेशन हियर फॉर यू। 80 lakhs उन्होंने बैंक में डाल दिया इन 2010। At that time, the interest rate he was getting from the bank was around 8.5%, but वो retired है। Now if you know that if you're a retired person, if you put your money in a PSU bank, you get 0.5, 0.25% extra, ठीक है? तो उनको मिल रहा था 9%। He was getting a 9% per annum interest rate on his FD। 80 लाख की FD डाल दी, 9% वापस मिल रहा है। तो 9% के हिसाब से अगर 80 लाख है, हर साल 9% मिल रहा है, इसके हिसाब से हर महीने he was getting an income of 60,000 rupees। Every month he was getting an income of 60,000 rupees। ठीक है, समझ आ रहा है? अब he said hers at that time, no, I had a family of 4। सर खुद थे, उनकी वाइफ थी और उनके 2 बच्चे थे। बच्चे क्या थे? दे वर यंग एडल्ट्स। सो वन वॉज एट द एज ऑफ 23, आई थिंक वन वॉज 21, जो बता रहे थे, मतलब ऐसी कुछ थे, 21, 22, 23। बेसिकली यंग एडल्ट्स हुए जो कमाने की वर्ज में है, जिनका काम स्टार्ट होने वाला है, जिनकी जॉब लगने वाली है, बट दे हैव नॉट स्टार्टेड अर्निंग येट। ठीक है, तो इन 2010 उनकी फैमिली ऑफ 4 थी, सर, वाइफ, 2 यंग एडल्ट्स, बोथ वर सन्स। ठीक है, एंड ही वॉज अर्निंग 60,000 एवरी मंथ। नाउ इन 2010 पूरे परिवार का खर्चा इंक्लूडिंग ट्रैवल, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं बाहर शॉपिंग जा रहे हैं, कोई मूवी के लिए जा रहे हैं, देन एजुकेशन के खर्चे हैं, राशन के खर्चे हैं, रेस्टोरेंट खर्चे हैं, सोशल मतलब होता है ना गिफ्ट गिविंग खर्चे हैं, उन सब खर्चों को मिला के उनके महीने का खर्चा होता था 50,000, 50,000। इन 2010 द expenditure for his entire family of 4, including travel, education, food, maintenance, water bills, electricity bill, everything was only 50,000, only 50,000। अब आप बोलोगे ये क्या बकवास है, 50,000 कैसे हो सकता है? बट ये है क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 2010 की। 2010 वो टाइम है जहाँ पे जब आप सुनते थे कि यार मेरे दोस्त की सैलरी लग गई है 1 लाख पर मंथ, या फिर 12 LPA का उसका पैकेज लग गया है, 12 लाख पर एनम का पैकेज लग गया, तो बोलते थे अरे यार इसकी जिंदगी सेट हो गई है, ये 1 महीने का 1 लाख कमा रहा है। बट आप खुद सोचो, in 2021, if you have a family of 4 of you, your better half and 2 children, can you survive in a metropolitan with 1 lakh rupees a month? आपका रेंट, एजुकेशन, ट्रैवल, स्कूल के खर्चे, खाना, 1 लाख में सर्वाइव कर पाओगे? नहीं। 2010 में all 4 of them could very happily survive with, मतलब all their standards of luxury जो उनके maintain थे, at 50,000 a month। Coming back, अब वापस आते हैं 2010 में he had a corpus of 80 lakhs डाल दिए बैंक में, he was getting 9% per annum return। और इसका मतलब क्या हुआ that every month he was earning 60,000 rupees, और उनका मंथली एक्सपेंडिचर क्या था? 50,000। He was getting 60,000 rupees from the bank, his monthly expenditure was only 50,000। तो हर महीने कितना बचा रहे हैं? 10,000 रुपए नकद। भाई साहब 10,000 रुपए आपके बच रहे हैं हर महीने आफ्टर रिटायरमेंट। 60,000 he was getting from the bank, 50,000 was expenses of his family, and 10,000 he was saving। उससे कुछ बेटर चीज हो सकती है that after your retirement you have put your money in FD, उसके इंटरेस्ट पे भी आप पैसे बचा रहे हो। परफेक्ट। सर थॉट कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, एंड हिज लाइफ वॉज परफेक्ट। फिर सर ने बताया कि हर्ष देन 2020 के, मतलब बेसिकली आई हैड दिस सेशन इन 2019 नवंबर दिसंबर, तो मानते हैं 2020 में ले रहा हूँ। ठीक है, अब तो आई नो काफ़ी टाइम हो गया। नाउ इन 2020 ही सेड हर्ष माई कॉर्पस ऑफ 80 lakhs वो हो गया 65 lakhs। क्यों? मैंने 2 लड़कों की शादी करवाई। अब मेरे हिसाब से 2 लड़कों की शादी अगर 15 लाख में करा दी ना, इफ़ यू गेट मैरिड 2 sons, इफ यू कंप्लीट 2 marriages इन 15 lakhs, दोस्त वो अपने आप में ही अचीवमेंट है, और ये तो आप भी एग्री करोगे। 15 लाख में 2 शादियाँ कराना अचीवमेंट है। ठीक है, तो सर की वो हो गया, तो कॉर्पस ऑफ 80 lakhs बिकेम 65 lakhs। अब जो 65 lakhs है, सर बोलते हैं हर्ष अब मुझे बैंक में इंटरेस्ट रेट मिलता है 5%। 5%। पहले कितना था? 9%। अब कितना है? 5%।
So according to 5%, his monthly income, जो early it was 60,000, जो पहले 60,000 था, अब वो कितना है? 27,000. Just 27,000. अब वो मुझे बोलते हैं, हर्ष, यू नो, माई चिल्ड्रन आर वेल सेटल्ड. वो इन सबका तो हो गया है. उन्होंने माइक लिया, बोल रहे थे मेरे चिल्ड्रन आर वेल सेटल्ड, ऑल ऑफ देम अर्निंग वेल, उनकी शादी हो गई, दे हैप्पी. और एक आई थिंक बड़े बेटे का तो उनका उस समय की बातें थी, शी वॉज अबाउट टू कंसीव, मतलब वो प्रेग्नेंट हुए थे. उनका जो बड़े बेटे का जो कपल थे वो. ही सेड, हर्ष, बट सिर्फ मैं और मेरी वाइफ के खर्चे, मुझे डायबिटीज़ है तो मेरी दवाइयाँ आती हैं, आई हैव टू गो टू डॉक्टर्स, एक फिजियोथेरेपिस्ट है हमारे पास, वो चाहिए, मुझे रिक्वायरमेंट है. ट्रैवल ऑफ ओनली हिम एंड हिज वाइफ, ट्रैवल, हाउस मेंटेनेंस, बेसिक नेसेसिटीज़, घर के लिए मेड रखनी पड़ती है, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम श्योर आंटी और मैम कैन नॉट क्लीन द हाउस एनी मोर, इज, यू नो हाउ मच? 61,000. He's earning 27,000. His monthly expenses of only him and his wife are 61,000. He said, can you advise me something? What would you advise him? He was 72, 73. Do you think he's at any position to take any risk? Do you think he can do any long-term investment? और अगर इमीडिएट रिटर्न चाहिए तो रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि वो कैपिटल लूज हो गया. तो डू यू थिंक इज एनी कैपेसिटी टू अर्न इट बैक? अब सेशन में रिमेंबर मैं तो चुप हो गया था, बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनी आंसर. इट वाज अ 15 सेकंड ऑकवर्ड साइलेंस. मतलब वो ऑकवर्ड साइलेंस है, मतलब जो कॉन्फ्रेंस रूम में लोगों ने जो घड़ियां पहनी थी ना, घड़ियों की टिक 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 की आवाजें लग गई थी. Me and Aditya were just looking at each other saying that can't advise you anything, sir. तो 15 सेकंड ऑकवर्ड साइलेंस, ही ब्रोक. अरे नहीं हर्ष, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. मतलब माई चिल्ड्रन आर वेरी नाइस. तो ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे उनको तंग कर रहे हैं, उनको पैसे उनको पैसे दे रहे हैं, उनके बच्चे पैसे दे रहे हैं. बट ही टेल्स मी, हर्ष, मेरा सपना था कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की एजुकेशन स्पॉन्सर करूं. मैं चाहता हूं कि अपने जाऊं तो अपने पोतों को कुछ गिफ्ट में दूं. बच्चों से पैसे लेने पड़ रहे हैं हर महीने. वो मना नहीं करते, वो तो खुद हेल्प करते हैं, बट मुझे अच्छा नहीं लगता. What can I do with my money? I want to give them, I want to give my grandchildren a life, I want to give them education. क्या करूं बताओ प्लीज, क्या बताओ, आप बताओ. There is no answer. You know, बाद में आके तो वो इतना ऑकवर्ड हो गया था, फिर सर ने खुद ही हंसी मजाक में टॉपिक चेंज करके बैठ गए वो, बिकॉज ही ऑल्सो रियलाइज. और सेशन के बाद मैं उनके पास गया भी हूँ, मैंने उनको जनरली बताया कि सर आई डोंट हैव एनी आंसर, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा, कुछ ढूंढूँ, कुछ सर्च करूँ, क्या पता कुछ निकले. आई हैव हिज नंबर ऑल्सो, बट टिल डेट आई हैव नो सोल्यूशन. देयर इज नो सोल्यूशन. ही हैज़ नो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, ही हैज़ नो टाइम फ्रेम ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये होता है. अब अंडरस्टैंड दिस, ही वॉज द एक्स जनरल मैनेजर सेल्स. ये वही आदमी हैं जिनके लाल बत्ती वाली गाड़ी, बड़ी गाड़ी, जिनके आने पे सब ऐसे खड़े हो जाते थे, प्यून ऐसे साफ कर रहा है, पूरा ऑफिस खड़ा हो गया क्योंकि सर एंटर कर रहे हैं, ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दैट रूम, अपनी फैमिली के टुगेदर, ही इज़ दैट सेम जेंटलमैन. अब उनकी हालत देखो क्या है यार. एंड आई तो कमेंड हिम फॉर अ फैक्ट कि वो खड़े हुए सबके सामने उन्होंने बोला कि ये मेरा इशू है, बताओ मुझे इसका सोल्यूशन क्या है. मैं तो को बहुत कमेंट करता हूँ, आज तक आई थैंक हिम फॉर दिस. Now let's analyze logically हुआ क्या situation है, what killed him. The biggest problem he faced, bank interest rates have drastically reduced, inflation has heavily and massively increased. Bank interest rates reduced, inflation massively increased. और आप देखोगे ये आपके आसपास भी होगा. If for your grandparents, if they are retired before the year of 2005 या पहले रिटायर हुए हैं and they have the money in banks, they would not face this problem. But if, और I'm sure आपके आसपास कोई होगा जो अभी पिछले डेकेड में रिटायर किया है, 2010 से 2005 के बाद रिटायर किया है, they will be facing the same problem. Why am I telling you this? जो पुराना हमारा आइडिया था that put your money in banks, उसके बाद छोड़ दो, रिटायरमेंट के बाद उस पैसे एफडी में डाल दो, वो कॉन्सेप्ट और नहीं चल सकता.
Look at the current inflation rates. Look at the current bank interest rates. And they will continue to move in the direction where bank interest rates are reducing, inflation is increasing. मैंने पूरी वीडियो बनाई थी ऑन इकोनॉमिक एनालिसिस 2021. इफ यू वांट द लॉजिक बिहाइंड की हर्ष क्यों, व्हाई द बैंक इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीजिंग, व्हाई द इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग, वॉच दैट कंप्लीट वीडियो. मैं यहां पे आपको लिंक कर दूंगा, उसको 1 घंटे की वीडियो देखना. यू विल अंडरस्टैंड इन डेप्थ ऑफ इट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये है रियलिटी. This is why investing is so crucial. Investing earlier could be an option for your parents or your grandparents. It could be an option for them. But तुम्हारे लिए ये option नहीं है. No matter what your career is, you need to put your money in investments. If the same situation sir had been investing, आप मानोगे नहीं उनकी situation कभी ऐसी होती ही नहीं. Please understand. When your friend tells you, oh bro, I don't have time for stock markets, oh please, mutual funds, I don't understand this shit, please, this is too complicated. और वो होते हैं cool बनते हैं कि भाई मुझे समझ नहीं आता, I'm cool. मेरी अगर if he's your true friend ना, if he's actually your true friend, कोई झापड़ मार देना. You will be helping him. It would be the most disastrous thing he says. आई नो इट फॉर अ फैक्ट, क्योंकि मैं कितने अपने फ्रेंड्स को बोलता था इन्वेस्ट कर दो. व्हेन आई वाज 18 19, ऑफ कोर्स मुझे उस समय तो समझ नहीं आता था कि भाई बैंक इंटरेस्ट रेट्स कम होने वाले हैं, इन्फ्लेशन, उस समय तो आई हैड नो आइडिया. बट उनको बोलता रहता करो. किसी ने नहीं किया. मतलब आई थिंक 20-25 को बोला होगा तो शायद 1-2 ने इन्वेस्ट कर दिया होगा एंड दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल. बाकी अब मेरे पास आ रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में. हर्ष बता दे क्या करें, बता दे यार, ये हो गया वो हो गया, क्या करें. प्लीज डोंट बी इन दैट सिचुएशन. शेयर दिस वीडियो विद पीपल who think investment is too uncool for them, mutual funds is boring for them, ये सब नॉलेज बकवास है. उनसे शेयर करो और उनसे पूछो भाई तू आंसर बता दे इसका. So yeah, this is the reality and you are taking part in stock markets and I am very happy for you. और कभी कभी होता है ना that you're demotivated कि नहीं हो रहा. Remember this story. Investment is no longer an option for you. It is a mandate at our generation. It's a mandate. Well, that was it for today. Story समझ जाए ना, दोबारा स्टोरी रिवाइंड करो. I want you to picture his situation. Emotionally देखो. That gentleman was not financially broken. He was emotionally broken. Financially तो बच्चे उनको सपोर्ट कर रहे हैं. वो बोलते हैं कि बच्चों ने नई गाड़ी दिला दी, बच्चों ने कर दिया. टच वुड, द चिल्ड्रन आर डूइंग वेरी वेल फ्रॉम देमसेल्व्स. तो करते रहते हैं. बट वो तो इमोशनली टूट गए ना. उनका जो गुरूर था, ज़मीर था, वो तो खत्म हो गया ना सारा. उनको आदत नहीं थी पैसे लेने की. हो सकता है इट माइट सीम अ जोक टू अस कि क्या ये तो पैसे मिल रहे हैं तभी प्रॉब्लम, बट उनके लिए जोक नहीं है ये. एट दैट एज 72, 73, 74 ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट. वो इतना ही कोशिश कर रहे हैं. उस सेशन में आए, वो बैठे जस्ट टू फिगर आउट एन आंसर. या वेल, नीचे मुझे कमेंट करके बताओ व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू टेक आउट ऑफ दिस. एंड अगेन टेलिंग यू, दिस इज अ रियल लाइफ केस स्टडी. और आप अपने आसपास देखोगे whosoever has been retired in the past decade or decade and a half, उसकी सेम सिचुएशन ही होगी. राइट? सो प्लीज बी श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु थिंक दैट स्टॉक मार्केट्स इज अनकूल और उनके पास स्टॉक मार्केट्स का टाइम नहीं है. उनसे शेयर करो, उनको बताओ, उनको राइट पाथ में लाओ. एंड लेट दिस केस स्टडी बी ए रिमाइंडर टू ऑल ऑफ अस that investment is not an option for us, it's a mandate. Well, that was it for today. Hit the subscribe button, share this video with those kind of friends, and yeah, that's about it. And पता नहीं और कुछ बोलने को नहीं, मेरे दिमाग में कुछ वो स्टोरी चली जा रही है. Anyways, this is Goila School of Finance, financially empowering you.